सो लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ यू रिमेंबर, वहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, मेनली द सैचुरेटेड वंस, है कि नहीं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक मीथेन अगर ड्रॉ करूँगा, तो दिस इज मीथेन, है कि नहीं. दिस इज मीथेन. सो अगर मीथेन हुआ, सो यूजुअली दीज आर वेरी अनरिएक्टिव. अनरिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज दे हैव सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, डबल बॉन्ड्स तो है नहीं, तो ऑब्वियसली दे आर स्टेबल इनफ. The single bonded carbon atoms are more stable than your double bonded and triple bonded, that is the unsaturated hydrocarbons. बट क्या होता है, कभी कभार तुम्हारा सनलाइट या फिर जैसा लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में दे कैन मैंने लूज सम बॉन्ड्स. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनलाइट अगर गिरेगा, यहाँ पे अगर सनलाइट ऐसा गिरेगा, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, दिस विल बी एबल टू, दैट सनलाइट विल बी एबल टू, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है, दैट विल बी एबल टू ब्रेक दिस कार्बन हाइड्रोजन, वन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और वहाँ पे क्या होगा, अगर तुम कोई गैस दे दे तो उस केस में, तो अगर एक कार्बन हाइड्रोजन हट जाता है, सो क्या होगा अल्टीमेटली, दिस विल बिकम एन इथाइल ग्रुप. दिस विल गेट कन्वर्टेड टू एन इथाइल ग्रुप. इथाइल ग्रुप जैसे तुम्हारा कार्बन का साथ 3 हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, तो एक तो रह गया है. नाउ दिस वन सिंगल द फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, वो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, वो टाइप का जो तुम्हारा नेगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट कैन फॉर्म क्लोरोमीथेन. ठीक है, क्लोरोमीथेन, उसके बाद तुम्हारा क्लोरोइथेन, तो ऐसे तरीके से तुम्हारा फॉर्म कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? बिकॉज एक ग्रुप को दूसरे, मतलब एक एटम को, एक हाइड्रोजन एटम या फिर एक तुम्हारा जो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के जगह में कुछ और भी होता, तो उसको अगर कोई दूसरा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स सब्स्टिट्यूट करेगा, देन वी कॉल इज एट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर बोलना जाए तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे हाइड्रोजन एटम को हटाना. ठीक है, सो इसका एक मैंने एक नाम लिखा था लास्ट क्लास में, नोट्स में लिखाया था क्या ये वाला? लास्ट क्लास के नोट्स में लिखाया था ये वाला पॉइंट? हाँ, मेन टेम्पलेट बस दिया था, वैसा कुछ नहीं लिखा था। नोट्स में तो नहीं था ना, वही तो ये वाला. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन मतलब उसको हाइड्रोजन को हटाना है, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, तुम्हारा दूसरा एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ दैट एटम हैज विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन कंपाउंड. ओके, हाइड्रोकार्बन. सो होपफुली हैव अंडरस्टूड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आया सबको? समझ में आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाँ। अदर्स, नम्रता, कब्बिक, हाँ समझ सर। में आया? नम्रता, समझ में आया? माइक शायद बंद है. ठीक है, जो भी हो. सो these are what, तो दिस एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे जहाँ पे मीथेन क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा. अगर तुम मीथेन गैस और क्लोरीन को एक ट्रैप्ड चेम्बर में रख दो, तब भी कंबाइन नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल सनलाइट फॉल्स ऑन इट. सनलाइट को बोल सकते हो इट ट्रिगर्स द रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा कोई तो, मतलब एक ऐसा टाइप का कंपोनेंट होना चाहिए. ठीक है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी होना चाहिए. जैसे हम लोगों ने इस टाइप का रिएक्शन देखा था कहाँ पे, तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, याद है? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन सिल्वर. देखा था ना प्रीवियस चैप्टर्स में? देखा था कि नहीं? हाँ।
हाँ सर। सो काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। चैप्टर 2 में था शायद, 2 या 1 में था मोस्ट प्रोबेबली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी था मतलब 1 2 3 में कोई एक चैप्टर में था। वो होता है ना, वो जो विंडो से लाइट आता रहता है, एंड वहाँ पे तुम्हारा ब्लैक वाच ग्लास होता है, वहाँ पे वाच ग्लास में तुम देख सकते हो कि वहाँ पे सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, तो काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ reaction. So this is called substitution reaction, where one or another atom or group of atoms substitute hydrogen atom from the organic molecule, मतलब जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव इनटू द टू में सम एक एडिशनल पार्ट, ये मतलब हम बोल सकते हैं कि चैप्टर का ऑक्सिलरी पार्ट है। मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक्स है। फर्स्ट यू विल बी स्टार्टिंग अबाउट इथानॉल, देन विल बी स्टार्टिंग अबाउट योर इथानोइक एसिड, ठीक है। इथानॉल और इथानोइक एसिड समझने के बाद विल डायरेक्टली गो इनटू द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो इथानॉल तो पता है, इथानॉल मतलब क्या, इथानॉल मतलब जो इसका फॉर्मूला क्या था इथानॉल का, देखो इसको बाद में लिखता हूँ। सो इथानॉल का फॉर्मूला क्या है, इफ यू रिमेंबर, तुम्हारा क्या था इथानॉल का फॉर्मूला? C2H5OH। यस, C2H5OH, ठीक है। मतलब इथाइल ग्रुप रहेगा और उसके साथ क्या अटैच रहेगा, इथाइल ग्रुप हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द थिंग, तुम्हारा C लास्ट में OH रहेगा, तो 2 कार्बन वाला, बिकॉज ETH वर्ड है, ETH का मतलब है 2, और तुम्हारा ऑल का मतलब है इथान, इथान को जो है तो इथान का मतलब है 2, ठीक है। इथान एक्चुअली मीन्स इथाइल ग्रुप, और जो लास्ट में OL आता है यहाँ पे, इथानॉल OL का मतलब है कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। इथाइल ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म तुम्हारा इथानॉल, समझ में। तो C2H5OH, इसको बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं CH3CH2OH, समझ में आया। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, इज इट क्लियर? Yes। यस सर। ओके। सो इथाइल ग्रुप होता है वहाँ पे इथानॉल, तो इथाइल ग्रुप में ऑब्वियसली 2 कार्बन एटम्स होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, और इसको हाउ कैन यू राइट अनदर फॉर्मेट, और कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला होगा C2H5OH, मतलब एक कार्बन और इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया C2H5 और OH को सेम रखते हैं, ठीक है, C2H5OH। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथानॉल, ठीक है। सो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑब्वियसली वी हैव सीन इथानॉल कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल बहुत यूज हुआ था कोविड के टाइम में, दैट इज इन 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 व्हाट, कहाँ पे यूज हुआ था? Sanitizers। यस, सैनिटाइजर्स, ठीक है। तो सैनिटाइजर जब हाथ में देते थे क्या होता था, तुम्हारा हाथ में लगता ठंडा लगता था, वी यूज टू फील बिट, द हैंड बिकेम कोल्डर, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था, ठंडा लगता था, क्यों? बिकॉज इथानॉल इज ए वेरी, बोल सकते हो तुम्हारा वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड पता है ना, वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड मतलब इट्स ए लिक्विड विच कैन इवापोरेट वेरी रैपिडली, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सो इट यूज, जब तुम हाथ में सैनिटाइजर डालते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तुम्हारा हैंड का जो, तुम्हारे हाथ का जो स्किन का जो टेम्परेचर है, वो हीट एनर्जी यूज करके हम लोग का जो बॉडी हीट है उसको यूज करके क्या करते हैं, द इथानॉल इवापोरेट्स। सो इथानॉल इवापोरेट हो जाने मतलब वो एनर्जी चाहिए ना तुम्हें, अल्टीमेटली क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए यू नीड एडिशनल एनर्जी,
तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हम लोग का बॉडी हीट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो इमिडिएटली मतलब इवापोरेट हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर हैंड्स। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट्स ए कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड। इनफ्लेमेबल क्यों है? बिकॉज वोलेटाइल है और वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है कि नहीं? सिंस इट्स ए कार्बन बेस्ड कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। सो हाइड्रोकार्बन से बनने के कारण क्या होता है उसमें, वो जैसे मीथेन इज फ्लेमेबल, तो जैसे मीथेन फ्लेमेबल होता है तुम्हारा, इथेन भी फ्लेमेबल है। तो इथेन से तुम क्या बना सकते हो? इथानॉल बना सकते हो। तो इथेन अगर फ्लेमेबल है, इथानॉल भी फ्लेमेबल ही है। तो इथानॉल क्या होता है? इथानॉल कैन ऑल्सो कैच फायर रैपिडली, सो दैट इज वाई इट्स ए कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड। ओके, और एक चीज है, इट्स मिक्सिबल विथ वाटर। मिक्सिबल विथ वाटर का मतलब क्या है? वो पानी के साथ इजीली मिक्स हो सकता है, मतलब जितना भी परसेंटेज हो। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, तो एग्जाम्पल मैंने बोला था, तो वो सैनिटाइजर क्या है? सैनिटाइजर में पूरी अल्कोहल नहीं होता, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स रहता है। ठीक है, वाटर या फिर कभी कभार वो ग्लिसरीन में मिक्स करके देते हैं। सो वो क्या कर सकता है? वो बहुत चीज़ों के साथ घुल मिल सकता है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई इथानॉल बहुत जगह में क्या सॉल्वेंट का काम भी करता है। इफ यू नो व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या करता है? वो जो अपने अंदर बाकी चीज़ों को डिजोल्व कर सकता है। So ethanol can work as a great alternative which for a solvent. समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक वाटर, तुम्हारा इथानॉल भी सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बहुत जगह में यूज होता भी। अंडरस्टूड? यस। काव्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है, यू कैन अंडरलाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा है। तो लिक्विड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड लिखा था। तो इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली। टेबल 4.1 को रेफर कर सकते हो। टेबल 4.1 तुम लोग के इस चैप्टर में है शायद। 4.1 कहाँ पे था? ऊपर में है क्या? हाँ, यहाँ पे देखो। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 156 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है तुम्हारा 351। ठीक है, ये वाला, दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में इतना हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। सो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हम लोगों के लिए। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 77.85। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है, 77.85 डिग्री सेल्सियस होता है। सो इसका वैल्यू ये है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्दो यहाँ पे 351 दिया है, दैट इज द मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। कभी कभार इसका कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। ठीक है, बिकॉज प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट दे सकता है। सो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। ठीक है, जैसे वाटर से भी कम होता है। तो दैट इज वाई इट इज क्वाइट वॉलेटाइल। सो हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। उसके बाद एथेनॉल बहुत यूज होता है कहाँ पे? तुम्हारा एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो मार्केट में जो कमर्शियल एल्कोहल्स मिलते हैं, जो पीने वाला होता है, वो चीज़ अल्टीमेटली ऑल द एल्कोहल ड्रिंक्स कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इथानॉल इन इट। ठीक है, तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो वाला। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में जो एल्कोहल पार्ट है, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट इथानॉल। अंडरस्टूड? तो इट्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड के इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, बोला था ना थोड़ी देर पहले, इट्स ए वेरी गुड सॉल्वेंट। तो देखना, इसलिए बहुत जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक मेडिसिन खाया है सब लोगों ने? हाँ, हाँ सर। हाँ। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर मतलब काम ही नहीं करेगा इफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल मिक्सचर में अगर नहीं रहेगा, एल्कोहल में डिजोल्व अगर नहीं रहेगा, तब वो मेडिसिन ही काम नहीं करेगा। सो होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, बहुत जगह में तुम्हें टॉनिक बनाना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है, या फिर टिंचर बनाना पड़ता है। टिंचर क्या होता है, इट्स ए मिक्सचर। तो मेडिसिन के लिए बहुत जगह में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बहुत कफ सिरप में भी होता है, ठीक है। कफ सिरप में अगर वो मेडिसिन को काम कराने के लिए तुम्हारा वो अल्कोहल चाहिए, तो अल्कोहल में वहाँ पे इथानॉल। सो इथानॉल तुम्हारा मेडिसिनल यूज़ भी उसका है, ठीक है। सो मेडिसिन में भी यूज़ होता है। टिंचर आयोडीन बहुत एक फेमस वाला तुम्हारा मेडिसिन है, ठीक है। बहुत इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। कफ सिरप में यूज़ होता है, टॉनिक्स में यूज़ होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ होता है। ऑल होम्योपैथिक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेन्स अल्कोहल इन देम, एंड वो वाला अल्कोहल कौन सा वाला है, इथानॉल है, ठीक है। सो यू कैन राइट अ यूजर्स लाइक दिस, तो कुछ कुछ यूजर्स लिख सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, सोल्यूबल इन वाटर भी है, ऑब्वियसली मैंने बोला यहाँ पे मिसिबल है, मिसिबल, ठीक है। सो इथानॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन मतलब तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोपोर्शन होता है। लास्ट ईयर पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था ये लास्ट ईयर। हाँ। सो जितना भी वॉल्यूम हो तुम्हारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर 20% है या फिर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला जो इथानॉल है, वो भी तुम्हारा पानी में मिक्स कर सकते हो तुम, ठीक है। मतलब वो पानी में मिक्स होने के बाद ही वो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें मिलता है। सो डाइल्यूट इथानॉल तुम्हारा बना सकते हो, मतलब बाई डिजोल्विंग इन वाटर। दैट मीन्स एसिड जैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, वैसे इथानॉल को भी डाइल्यूट कर सकते हैं बाई एडिंग वाटर, ओके। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद तुम्हारा, तो ये था तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिस वर द यूजेस, ठीक है। यूजेस में क्या लिख सकते हो तुम्हारा, मेडिसिन में यूज, मेडिसिनल यूज बोल सकते हो। उसके बाद सॉल्वेंट की तरह यूज होता है वो लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स वो लिख सकते हो। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने वो यूजर्स है, प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज ये 3 है। लिटमस पेपर में इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स कैनॉट हैव बेसिक और एसिडिक इफेक्ट, ठीक है। सो दैट इज वाई इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर। मिसिबल है और एक अच्छा बढ़िया सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। सो यू कैन राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ तक तुम लिख सकते हो, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक। तो स्टडी फ्रॉम हियर टू हियर। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट वाला टॉपिक तुम्हारा मोस्टली अबाउट योर अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में लिखा है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ तुम्हारा अल्कोहल कंजम्पशन में क्यों इट इज़ मतलब डाइल्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो तुम्हें मार्केट में जो मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है, दैट कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट। जैसे तुम्हारा 28%, उसके बाद तुम्हारा इथानॉल का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ, तो वो सब ड्रिंक में 28% अप टू 40% तक रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे नॉर्मल अल्कोहलिक ड्रिंक्स में 20%, 40%, 28% वैसा टाइप का होता है। तुम्हारा 40% के ऊपर होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो वो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। तो ऑल्दो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, ये डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है कि नहीं ये वाला, हाँ। ऑल्दो डाइल्यूट फॉर्म में है, बट तुम्हारा क्या होता है उसमें नशा हो जाता है, एंड मेनी पीपल अल्टीमेटली, तो इट्स नॉट इट्स दिस प्रैक्टिस इज कॉन्डेम्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे नशा हो जाता है, तो अल्टीमेटली पीपल लूज कंट्रोल ऑफ देयर सेंसेस एंड टेक उट पटांग कर देते हैं। तो इस दैट इज वाई इनटेक इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब वो जो रेगुलरली पीने वाला चीज़ है वो दैट इज यूजुअली कंडेम्ड, इट इज़ नॉट लुक्ड अपॉन बाय द सोसाइटी, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ सिनेरियोज हुआ था, देखा था तुम लोगों ने, न्यूज़ पढ़ा था, को बहुत लोगों ने सैनिटाइजर खा लिया था, सैनिटाइजर खाने के कारण तुम्हारा मौत डेथ हो गया, पढ़ा था ये कोविड के टाइम में। हाँ सर। हाँ, तो वो क्यों हुआ, तो बोलो तो बिकॉज देखो नॉर्मल, तो वो लोग क्या सोचते हैं, और उसमें अल्कोहल है, वो भी वही पी लेते हैं, है कि नहीं। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट जो मार्केट में अवेलेबल अल्कोहलिक ड्रिंक है उसमें 40% मैक्सिमम रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथानॉल का, ठीक है। बट तुम्हारा जो हैंड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में कितना पता होता है, कितना होता है, 70 to 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है,
और दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज बैक्टीरिया मतलब सॉरी वायरस को किल करने के लिए दिस इज रिक्वायर्ड. 40% पे काम नहीं चलेगा. बट दिस इज गुड फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, ये तुम पी सकते हो. दिस कैन बी मतलब कंज्यूम्ड. बट ये परसेंटेज भी बहुत 40% इज वेरी मतलब उसमें बहुत नशा होगा. बट 70 to 90% इज लीथल. लीथल पता है मतलब एकदम जानलेवा मतलब. ओके सो बहुत जगह में देखा था ये चीज़ तुम्हारा. ये बहुत न्यूज़ में आया भी था. ये बहुत लोग सैनिटाइजर खा के मर गए. तो क्यों मर गए? तो दैट इज द रीज़न. सैनिटाइजर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रहता है इथानॉल. सो दैट इज वाई. और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, अगर प्योर इथानॉल भी खा लोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक फार्मेसी वो सब में जब मिक्सचर बनाते हैं उन लोगों के पास प्योर इथानॉल रहता है. प्योर इथानॉल मतलब 100% कॉन्सेंट्रेशन वाला. तो उस प्योर इथानॉल का अगर तुम्हारा 5 ml भी खा लेते हो ना, मर जाओगे. दैट इज द काइंड ऑफ सिनेरियो. सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल और द प्योर अल्कोहल, उसका अगर छोटा सा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं कोई, इट विल इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. ठीक है, समझ में आया? तो इससे पता चलता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ डाइल्यूटेड इथानॉल. ठीक है, और डाइल्यूटेड इथानॉल भी नहीं होता, तो प्योर वाला नहीं होता, वो मिक्सचर रहता है. फर्मेंट किया हुआ, फर्मेंटेशन से मिलता है वो वाला. नेचुरली एक परसेंटेज आ जाता है उसमें, दैट इज यूज्ड. ठीक है, बट एब्सोल्यूट अल्कोहल इज वेरी डेंजरस, शुड नॉट बी कंज्यूम. इवन मेडिसिन में भी यूज करते हैं, उसका एक परसेंटेज में मिक्स करते हैं, परसेंटेज में. ठीक है, सो मेडिसिन के साथ वो काम करता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है वो वाला. सो दैट वाज द प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज सिर्फ यहाँ पे होगा तुम्हारा. दिस लास्ट पार्ट इज मोर अबाउट योर सोशल तुम्हारा, और क्या बोला, डेंजर्स ऑफ इनटेकिंग, द साइड इफेक्ट्स ऑफ इनटेकिंग इथानॉल और अल्कोहल. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक पढ़ना. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये जो मैंने ब्रैकेट ड्रॉ किया है वो वाला पोर्शन. ओके, so next we'll study some reactions with of ethanol. Reaction of ethanol क्या क्या होगा? तो रिएक्शंस ऑफ इथानॉल क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैसे मेटल्स, हाई रिएक्टिविटी स्टडीज वाला जो मेटल्स होता है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है. सो फर्स्ट इज रिएक्शन विथ सोडियम. सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इट विल शो ए सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट. तो वहां पे एक इथॉक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है, इथॉक्साइड मतलब तुम्हारा इट इज अ काइंड ऑफ ए सॉल्ट. ठीक है, मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं होता, हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पे. क्या करता है, ओ एन ए ग्रुप मतलब ओ एच ग्रुप से एच को हटा देता है. ठीक है, सो ओ एच ग्रुप से अगर एच को हटा दोगे, उसके जगह में एक मेटल ऐड हो जाएगा, तब तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट इथॉक्साइड. ठीक है, तो इथॉक्साइड का जो प्रॉपर्टीज होता है दैट इज सिमिलर टू योर सॉल्ट. इट्स अ काइंड ऑफ ए सॉल्ट. तो यहाँ पे देखना तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 सोडियम इज गेटिंग कंबाइंड विथ योर ethanol, 2 molecules of ethanol to give 2 molecules of sodium ethoxide and hydrogen gas. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 2 सोडियम प्लस 2 इथानॉल. ठीक है, यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, बुक में थोड़ा सा लंबा करके दिया है, सो विल राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म. तुम तो C2H5OH है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, दैट रिजल्ट्स इन 2 C2H5ONA. ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के इसका जगह कौन ले रहा है, सोडियम ले रहा है. ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था ना, इसका 2 मॉलिक्यूल था. सो यहाँ से एक कितना निकलेगा, दो मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन को हट से प्लेस करेगा. ओके, समझ में? सो पहला ये वाला करेगा, ये वाला भी कम रिप्लेस कर देगा. सो ultimately you will get what, you will get 2 molecules of
हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। तो यहाँ से इसके एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन निकला, सो बोथ ऑफ देम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो H2। दिस इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड। जैसे होता था ना हाइड्रोक्साइड होता था, वैसा इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड क्यों बोलते हैं यहाँ पे? बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है दैट एक्ट्स लाइक द OH ग्रुप। अभी ठीक है, मेटल पार्ट ये हो गया है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता था, NaOH लिखते हैं ना, तो NaOH का मतलब क्या है, Na प्लस और OH माइनस। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। दिस इज द नेगेटिव आयन, ठीक है, इट्स एन आयनिक कंपाउंड टू बी क्लियर, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। तो अल्टीमेटली ये वाला हो गया तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, और सोडियम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव सोडियम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो Na प्लस और OH माइनस, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। अभी यहाँ पे क्या है, OC2H5 है ना, तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो ये O है, तो इसको बोलते हैं इथॉक्साइड। समझ में, नाम कैसे दिया है? इज द नेमिंग क्लियर? यस। काव्यक, नेमिंग क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब इसका एक्चुअल लिखने का तरीका क्या है, इफ यू वांट टू राइट सोडियम इथॉक्साइड, अगर कोई नॉर्मल आदमी मतलब विदाउट द रिएक्शन, यहाँ पे तो रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं बिकॉज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला सेम रह गया है, यहाँ पे H के जगह में Na आ रहा है कि नहीं, ये समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। बट अदरवाइज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ तुम्हारा जो सोडियम इथॉक्साइड है दैट इज NaOC2H5, ठीक है। So this is the actual formula of sodium ethoxide, ठीक है। तो ये वाला किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी सेम Na प्लस, अगर पानी में मिक्स करोगे तो Na प्लस एन किस में कन्वर्ट होगा, C2H5O, जो अल्टीमेटली फिर से तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, वाटर के हाइड्रोजन से अटैच कर सकता है, ठीक है। सो दिस आर द टू आयंस दैट आर डिसॉल्व्ड, दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। So it's an ionic compound. तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कैन गिव यू आयनिक कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं, नहीं मतलब क्या डाउट कहाँ पे है, बोलो। वो कोवलेंट कंपाउंड कैन गिव आयनिक कंपाउंड, वो वाला। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन कैन रिजल्ट इन ए आयनिक कंपाउंड ऑल्सो, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिएक्टेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे सोडियम आ गया ना, समझ में आया? तो सोडियम हैज सम प्रॉपर्टीज। तो सोडियम क्या करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। दिस वाज अ कोवलेंट कंपाउंड, है कि नहीं, बट आफ्टर कंबाइनिंग विथ सोडियम इट हैज बिकम ए आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम इथॉक्साइड अल्टीमेटली उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है ये वाला कंपाउंड। सो दैट वाज कोवलेंट कंपाउंड, वही बोल रहा हूँ। तो कोवलेंट कंपाउंड ऐसा नहीं होता कि कोवलेंट कंपाउंड के साथ कोई भी रिएक्शन होगा सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड ही मिलेगा। द रिजल्ट्स कैन ऑल्सो बी ए कोवलेंट कंपाउंड और ए आयनिक कंपाउंड ऑल्सो। तो आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग का ये भी कंफ्यूजन हो रहता है कि हाँ कोवलेंट कंपाउंड हो तो कोवलेंट कंपाउंड ही मिलेगा, कोवलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड नहीं मिल सकता है। सो दैट इज नॉट द केस। कोवलेंट कंपाउंड भी तुम्हारा क्या हो सकता है, कैन गिव राइज टू आयनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी समझ में आया? हाँ। काव्य समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। तो ये माइनस प्लस सिर्फ समझाने के लिए तुम लोगों को लिखाया गया है, अदरवाइज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। ये सोडियम इथॉक्साइड यही है, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अल्टीमेटली वी कैन राइट कि तुम्हारा ये वाला एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे
तो सोडियम के साथ क्या फॉर्म करता है, इथानॉल ऑलवेज फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर 2 वाला रिएक्शन इफ यू सी इन द बुक, सो इट इज योर रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी देखो, अभी इथानॉल से हम लोग इथेन कैसे बना सकते हैं, इथेन नहीं सॉरी इथीन कैसे बना सकते हैं, तो इथीन से क्या बना सकते हैं, यहाँ पे देखो इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे जो सेकेंड वाला रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रिएक्शन टू गिव rise to unsaturated hydrocarbon। सो सेकेंड वाला जो रिएक्शन है वो क्या 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 एग्जांपल है, इथानॉल यूज करेंगे, C2H5OH यूज करेंगे, प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो प्रोडक्ट लेंगे तुम्हारा, वी विल यूज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हेल्प्स टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। कौन सा वाला बॉन्ड, ये जो OH ग्रुप है ना उसको तोड़ सकता है, ठीक है। तोड़ के क्या करेगा, यहाँ पे O ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे मतलब व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम था, ठीक है। सो इफ यू सी क्लियरफुली, OH ग्रुप जब ऐड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। सो इफ यू लुक, मैं यहाँ पे फुल डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड दिया था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे OH ग्रुप जो था, OH ग्रुप में होता क्या है, OH ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए उसका, वो OH ग्रुप जब फॉर्म करता है और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस कार्बन चेन के साथ, इथाइल ग्रुप के साथ। सो इथाइल ग्रुप के साथ एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो ऑक्सीजन को चाहिए कितना, ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तुम्हारा कम होता है उसके पास, कितना कितना कम होता है, वैलेंसी कितना है उसका, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, एनीवन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 8। वैलेंसी 8 है, नहीं यहाँ पे नहीं, इन जनरल कितना है, 2 है ना, 2 है, 2 है कि नहीं। सो द एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन इज लाइक दिस, तो O-H, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डैश होगा तो ये वाला बॉन्ड तुम्हारा आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली होता नहीं बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला भी कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर देता है। सो OH ग्रुप ऐसे अटैच रहता है। अभी क्या होगा, तुम्हारा जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगर उसमें तुम वो चीज़ अगर इथानॉल में ऐड करोगे तब क्या होगा, दैट H2SO4 acts like the catalyst that can break this OH bond, इसको तोड़ सकता है। तो अगर तोड़ने के बाद क्या होगा, तोड़ने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, सो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सो व्हाट विल डू, यहाँ पे वो वाटर फॉर्म करने की कोशिश करेगा, सो H2SO4 विल ट्राई टू फॉर्म वाटर। तो होता क्या है, यहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट दे देता हूँ और बीच वाला रिएक्शन में दिखाऊंगा इंटरमीडिएट में क्या फॉर्म होता है। सो दैट विल फॉर्म योर CH2 CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इथीन, दिस इज वाटर, और ये तुम्हारा इथानॉल। तो होता क्या है यहाँ पे, वो H2SO4 क्या करता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया इथानॉल, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट H2SO4 विल ब्रेक दिस हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। मतलब OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हटा देगा। हटाने के बाद क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म। तो जो चीज़ को हटाता है यहाँ पे
एसिड का मेन टारगेट है टू फॉर्म वाटर, टू एक्सट्रैक्ट वाटर आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से क्या निकालना है? वाटर निकालना है। तो इसको ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप भी डिटैच होगा यहाँ से, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ, तो अल्टीमेटली क्या बचा? दिस विल रिजल्ट इन वन हाइड्रोजन आयन। तो ये बचेगा तुम्हारा, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। अभी 2 होगा कि नहीं? सॉरी रुको, यहाँ पे अच्छा से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो अभी क्या करेगा? हाँ, वो यहाँ से नहीं लेता, सॉरी, यहाँ पे तो, हाँ, तो ये वाला अगर डिटैच करने का कोशिश करेगा, इट विल बी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज एक ही कार्बन एटम, जब तुम एक ही कार्बन एटम से दो एटम्स हटाने का कोशिश करोगे, तब क्या होगा? इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। सो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना इतना फीजिबल नहीं होता है। सो व्हाट इट डज, तुम्हारा इस हाइड्रोजन को हटाता है, ठीक है। सो रादर देन डिटैचिंग दिस वन, सो 2 जगह में पार्टीशन करता है लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे एक रह गया, ओके। सो ये हाइड्रोजन रह जाएगा और यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। सो 2 जगह में पार्टीशन कर रहा है। और उसके साथ क्या क्या मिला? ये मिला, प्लस विल बी गेटिंग 1 OH माइनस आयन मिला, OH माइनस आयन। और क्या मिला तुम्हारा? H आयन, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन मिला और यहाँ पे OH माइनस एक आयन मिला, बिकॉज उसका अपना तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना जो शेयर करने के लिए, तो वो भी उसके पास आ गया। तो और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का तो एक ही था, तो वो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है। सो मिलेगा क्या यहाँ पे? तो ये दो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे है, तो दिस विल बी यूज टू फॉर्म योर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? दिस विल रिजल्ट इनटू, रुको, सो ये जो पार्ट है, दिस विल रिजल्ट इनटू व्हाट? दिस विल रिजल्ट इनटू योर एल्कीन। और यहाँ पे OH और H मिलके क्या फॉर्म करेंगे? दिस बोथ ऑफ देम विल कंबाइन टू फॉर्म H2O। यस, सिंपल। समझ में? इसका यही रीजन है, मतलब इस हाइड्रोजन का हटाना बहुत डिफिकल्ट होता था, बिकॉज वंस यू रिमूव OH फ्रॉम देयर, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच गया कार्बन का। वो और एक तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड लूज करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो दैट इज़ नॉट फीजिबल। बट उतना एनर्जी है रहता है तुम्हारे H2SO4 के पास, जो वो जो हॉट कॉन्सेंट्रेट बोला ना, हॉट क्यों रहता है? बिकॉज दैट हीट इज यूज्ड इन ब्रेकिंग दोज बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर कोल्ड H2SO4 यूज करोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? सो इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड यू नीड टू हैव हीट प्रोवाइडेड टू इट। बट इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है व्हेन यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने के लिए तुम्हारा ये रिएक्शन होता है, और वो जो हीट एनर्जी होता है, हॉट कॉन्सेंट्रेट बोला ना, तो हॉट का जो हीट है, ठीक है, H2SO4 नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। और ये हॉट का जो हीट है, दैट इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, ठीक है। समझ में आया? सबको समझ में आया ये वाला रिएक्शन? हाँ हाँ सर। ओके, सो Sir? दैट इज हाँ को স্যার মানে C2H4 টো মানে সিঙ্গেল বনত থাকিলে মানে সেইটো আনস্টেবল হ'ব, সো সেইকাৰণে মানে সি ডাবল বন্ড কৰিলে ন? यस ऑब्वियसली, बिकॉज वंस यू गेट, तो ये तो वाटर फॉर्म कर लिया, H और OH तो इजीली वाटर फॉर्म कर देगा, वो बात ही नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ये देखो, ये भी तुम्हारा अनस्टेबल है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, बट इसका भी तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, तो दोनों कंबाइन कर सकता है, देन इट्स अंडरस्टूड।
दैट इज ऑल्सो ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, H और OH का। बट यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, यू हैव टू थिंग्स, यू हैव योर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये तो ऐसे फ्री नहीं रह सकता है। अभी यहाँ पे कोई और दूसरा वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या? हाइड्रोजन है? इज देयर प्रेजेंस ऑफ एनी अदर हाइड्रोजन एटम? नहीं है ना। तो तब क्या फॉर्म करता है? तब तुम्हारा डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। समझ में आया? हाँ सर। नम्रता, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, सो दिस इज द टाइप, मैंने इसको ब्रेक करके दिया है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यही है, एग्जाम में भी तुम लोग यही ड्रॉ करोगे, यही इसके बारे में लिखोगे, बट इंटरनली हो क्या रहा है यही है, ठीक है। ये हॉट वाला चीज़ क्यों चाहिए? तुम ये हॉट हटा दो, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इफ यू रिमूव दिस हॉट पार्ट देन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ओके, काम ही नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, सो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस हॉट कॉन्सेंट्रेट। और H2SO4 नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ये तुम बोल सकते हो H2SO4 इज लाइक द ट्रिगर तुम्हारा केमिकल है, ठीक है। सो इथेनॉल्स कैन गिव राइज टू योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो हम लोग को दो टाइप का दो रिएक्शन है तुम लोग का, ऐसा सिर्फ दो ही नहीं हुआ, और भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, द H2SO4 इज रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कभी सुना है डॉक्टर्स ने बोला है डिहाइड्रेशन हुआ है? सर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बॉडी। नहीं, हाइड्रोजन नहीं। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ वाटर। यस, वाटर। अरे तुम्हारे बॉडी में वाटर कम हो गया, इसलिए योर बॉडी हैज बिकम डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे H2SO4 को क्या बोला जाता है? H2SO4 इन दिस रिएक्शन, तो यू कैन राइट हियर concentrated H2SO4, not any kind of H2SO4, concentrated H2SO4 acts like a dehydrating agent for किसके लिए? For your ethanol, ठीक है। समझ में आया? So which removes water from the ethanol। तो वाटर रिमूव हुआ है किसके लिए? इस मतलब रिमूवल जो पोर्शन है ये क्यों हुआ है? ओनली बिकॉज ऑफ योर H2SO4, ओके। और ये हीट को यूज करके तुम्हारा वो H2SO4 उसको वाटर रिमूव कर सकता है। सो दैट इज द थिंग, these are the two reactions of ethanol। Next we'll be studying about हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेम्परेचर रेंज भी दिया है 443 केल्विन। सो उसको गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद ही ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इथेनॉल को तुम गर्म नहीं करोगे तब ये रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करेगा, ओके। बिकॉज द हीट हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द ऑफ OH ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं यहाँ से। समझ में आया सबको? ये दो रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शंस। हाँ। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इथानोइक एसिड। नेक्स्ट वाला जो केमिकल है दैट इज इथानोइक एसिड। सो विल बी स्टार्टिंग अबाउट इथानोइक एसिड, ठीक है। इथानॉल का हो गया, इथानॉल का सब इतना ही था। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग अबाउट इथानोइक एसिड। सो व्हाट इज इथानोइक एसिड? इथानोइक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं? इसमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है कि नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ। सो इफ यू लुक एट द टाइप्स ऑफ, तो ये वाला आएगा तुम्हारा इथानोइक एसिड में, ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज इथानोइक एसिड? इथानोइक एसिड तो पता ही है क्या होता है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो पता ही है एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज होता है तुम्हारा? विनेगर में क्वाइट कॉमनली यूज होता है,
ओके, सो इथानोइक एसिड क्या है? तो कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका जब खाने में यूज करते हैं उसका एक नंबर भी दिया है। सिंथेटिक मटेरियल है ना, मतलब लैब में, मतलब वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट लैब फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, इसको एक नंबर भी दिया गया है, ठीक है। नंबर पता है, तुमने सुना है, तुम लोगों ने, खाने का जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल होता है उसको INS 330 बोलते हैं। INS 330 विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज देता है एसिटिक एसिड, ठीक है। नहीं, एसिटिक एसिड का कुछ और ही था शायद, तो उसका एक फ्लेवरिंग, मतलब सिंथेटिक में तुम्हारा एक वो है, क्या बोलता है, हाँ, INS 260 होता है वो वाला, ठीक है। जस्ट टू बी क्लियर, इट इज कॉल्ड INS 260, देख सकते हो नेट में। सो INS 260 जो है तुम्हारा, वो बहुत खाने में तुम्हारा विनेगर का इंग्रेडिएंट में अगर देखोगे तो ये INS 260 तुम्हें दिखेगा, बिकॉज वो उसी से बनाया जाता है। तो बहुत जगह में वो जो सैलड्स, उसके बाद ये देखा है कभी तुम्हारा, कोई भी चीज़ में सिंथेटिक अगर फ्लेवरिंग एजेंट्स रहता है तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगा। INS पढ़ा है? नहीं। नहीं सर। हाँ, घर में कोई भी चीज़, अचार वचार का डब्बा देखना, वहाँ पे देखेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये सब बहुत सारा चीज़ में INS, सॉस का बॉटल, ये सब में INS नंबरिंग दिया रहता है। तो INS इंडिकेट्स योर, इट्स एन इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल जो लैब, मतलब फैक्ट्री में बनाया गया है, जो एडिशन किया गया है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो दैट इज यूजुअली गिवन इन सर्टेन कोड। तो एसिटिक एसिड का भी अपना कोड है, 260 है। जैसे एसिड, साइट्रिक एसिड का तुम्हारा, अगर साइट्रिक एसिड तुम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हो और वो खाने में ऐड करते हो तो उसका INS नंबर है 330। तो ये देख सकते हो, तो INS 260 है। तुम लोग वो इंग्रेडिएंट पढ़ना हाँ, थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। फूड, कोई भी बाजार से लाया हुआ बॉटल्ड या फिर पैकेज्ड फूड है तो उसका इंग्रेडिएंट्स में देखना, ऐसा टाइप का नंबरिंग मिलेगा तुम्हें, ओके। सो इट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉमनली नोन एज योर एसिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इसका तुम्हारा फॉर्मूला तो पता ही है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा विनेगर। अभी विनेगर में कितना यूज करता है, 5 to 8%। यूज इन विनेगर कितना होता है उसमें, 5 to 8% ऑफ इथानोइक एसिड होता है। समझ में आया? सो विनेगर में यूज होता है। उसके बाद तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, रिगार्डिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तुम्हारा बुक, तुम लोग के बुक में था शायद, इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे था, टेबल 4.1 में था। हाँ हाँ, एसिड एसिड का देखो कितना कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है तुम्हारा, 290 केल्विन, दिख रहा है ना, 290 केल्विन दिखा, 290 केल्विन। 290 केल्विन कितना होता है, so if you see if you calculate, लास्ट ईयर पढ़ा सीखा था तुम लोगों ने, तो 290 कितना होता है, 16 डिग्रीज होता है। दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। 16 to 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या, रूम टेम्परेचर ठंड का मौसम में क्या होता है, या फिर इफ यू कीप इट इन अ फ्रीजर, पर फ्रिज में रख देते हो तब क्या होगा, फ्रिज में मतलब तुम्हारा डीपर फ्रीजर में रखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल फ्रिज में रख दोगे जहाँ पे सब्जी वब्जी रखते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम फ्रोजन, बर्फ बन जाएगा। पानी का बर्फ नहीं, इथानोइक एसिड का बर्फ, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर ফ্ৰিজ দেখোন নহয়। क्यों फ्रीज देखो ना, फ्रीज हो तो মানে ভিনেগাৰটো ফ্ৰিজতে থোৱা যায়, মানে এইটো नहीं नहीं, কিনা विनेगर और ভিনেগাৰ। विनेगर में सिर्फ 5 to 8% रहता है ना,
और बाकी पानी रहता है। अच्छा। तो 5 ओ to ओ 8% ओ नहीं, पूरा मैं प्योर का बात कर रहा हूँ। कीप तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो इट फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जब ठंड पड़ता है, ठीक है, इन कोल्ड क्लाइमेट्स। फ्रोजन इथानोइक एसिड, तो फ्रोजन इथानोइक एसिड को क्या नाम दिया गया है? फ्रोजन इथानोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका स्पेशल नाम दिया गया है, पता है तुम लोग के बुक में ही लिखा हुआ है ये वाला। So if you look carefully, it has got a special, yes, ग्लेशियरिक हाँ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर होता है ना जो हिमालय में पाया जाता है, बर्फ होता है। सो ग्लेशियर की जैसा दिखता है वो, so that is why it has been named ग्लेशियल इथानोइक एसिड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा? 290 केल्विन है। सो hence it often freezes during winters in cold climate. So this gave rise to the name glacial acetic acid, ठीक है। So you can write it down. ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसका नाम है, लिख सकते हो। तो फ्रोजन होता है तो इतना कम टेम्परेचर में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है तुम्हारा? इट बिकम्स फ्रोजन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड टू लिक्विड में जो कन्वर्जन का जो टेम्परेचर होता है, तो 16 डिग्री में वो टेम्परेचर, तक लो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। सो इट फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है। सो इतना समझ में आया? हाँ। ओके, सो हाँ सर। तो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो इसके, ठीक है। कॉमनली नाम क्या है, ये क्या है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लेट अस अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्लास डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर से ज्वाइन कर लेना, हाँ, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड। सो पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट इज़ अ कलरलेस सोल्यूशन, ऑब्वियसली, जस्ट लाइक जैसे विनेगर कलरलेस होता है ना, पानी की तरह दिखता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी, अगर प्योर वाला भी कलरलेस ही है, सो इट इज कलरलेस। और उसमें एक स्मेल होता है, देखा ना तुम्हारा, जो एक पंजन स्मेल होता है, हाँ, एसिडिक एसिड का स्मेल पड़ा है ना, विनेगर का जो स्मेल होता है वो इतना सुंदर वाला नहीं होता। इट इज क्वाइट तुम्हारा पंजेंट। पंजेंट पता है ना, नाक में लगता है डायरेक्ट, मैंने, है कि नहीं? सर पंजेंट का मतलब क्या है? हाँ पंजेंट का मतलब तुम्हारा होता है ना, कोई चीज तुम सूंघते हो थोड़ा सा, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है बहुत, ठीक है। मतलब नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट प्लेजेंट, प्लेजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा बहुत। तो दैट इज व्हाट वी कॉल पंजेंट। पंजेंसी होता है ना, तुम खाने में अगर ज्यादा तीखा लगा दोगे तो क्या होगा? दैट विल बिकम पंजेंट टेस्टिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा तीखा अगर होगा तो टेस्ट ही नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है, ओवर शेडो कर देगा। समझ में आ रहा है? सो पंजेंट का मतलब वही है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे वेरी स्पाइसी फूड को वो तुम पंजेंट बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे स्पाइसी तो नहीं होगा, स्मेल कैसे स्पाइसी होगा, बट स्मेल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो पंजेंट स्मेल, स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। समझ में आया? सो इट्स अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, यूजुअली लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। सेम मतलब एल्कोहल का प्रॉपर्टीज भी बहुत सारा तुम्हें मिलेगा यहाँ पे।
ठीक है, बिकॉज अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, तुम्हारा इथानॉल से हम लोग इथानोइक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी तुम्हारा मिक्सेबल विथ वाटर। ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शंस। ऑल प्रोपोर्शंस मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन वाला हो, जैसे विनेगर भी अगर हो, विनेगर को तुम पानी में मिला सकते हो, ऑब्वियसली मिला सकते हो, तो कम अमाउंट हो, प्योर वाला हो, सब सब प्रोपोर्शंस में पानी के साथ मिक्स कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वन इज, अभी बोलो, यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था क्या, आई हैड रिटन अबाउट योर नो इफेक्ट ऑफ ऑन लिटमस पेपर। यहाँ पे इफेक्ट होगा कि नहीं, यहाँ पे इफेक्ट होगा, क्या लगता है, इफेक्ट होगा कि नो इफेक्ट होगा लिटमस होगा पेपर में? हाँ, होगा इफेक्ट। क्यों होगा? एसिड है तो लिटमस हाँ, पेपर ऑब्वियसली में एसिड है तो होगा। लिटमस पेपर में इफेक्ट करेगा ही, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इट विल टर्न, तो हम लोग लिख सकते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस टू व्हाट, रेड। यस, समझ में आया? एल्कोहल नहीं करता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानोइक एसिड लिटमस पेपर में इफेक्ट डालता है, बिकॉज इट इज एसिड। व्हाट काइंड ऑफ एसिड? इट्स अ वीक एसिड। ठीक है, समझ में आया? सो इथानोइक एसिड इज अ वीक एसिड, इसलिए तो खा सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होने से खा सकते थे क्या? नहीं खा सकते थे। ओके, समझ में आया ये क्यों वीक एसिड है? यहाँ पे दिया है, देखो, अनलाइक मिनरल एसिड्स, HCl, जो HCl H2SO4, दिस आर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, बिकॉज उसमें क्या बनाता है, मोस्टली तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड्स रहता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, सो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। सो ऑब्वियसली तो इथानोइक एसिड है, तो इट विल हैव सम क्या, व्हाट प्रॉपर्टीज विल, इट विल हैव प्रॉपर्टीज लाइक कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तुम्हारा मिनरल एसिड की तरह, और दैट इज वाई, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक एसिड, है कि नहीं, कोवलेंट कंपाउंड से बनते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड से बनने, कोवलेंट बॉन्ड से बनने के कारण क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल HCl तुम्हें अगर मिलेगा, HCl, तो HCl किस में आयनाइज हो जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस में आयनाइज हो जाएगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा जब उसको तुम पानी में डिजोल्व करोगे, ये सुनो, तो इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। बट कार्बोक्सिल एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिल एसिड भी डिसोसिएट होता है, बट डिसोसिएट तुम्हारा डायरेक्टली मतलब किस में होगा तुम्हारा, तुम बोल सकते हो इस सब में हो सकता है। सपोज यू हैव कंपाउंड थिंग लाइक दिस, सो C2H5OH होगा, तो ये किस में होगा, तो ऑब्वियसली C2H5O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस, तो इसमें डिसोसिएट हो सकता है, बट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी, मतलब दीज आर नॉट कंप्लीटली आयंस। ठीक है, यहाँ पे फिर से वो बॉन्ड फॉर्म करके फिर से वो कि यहाँ किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, दे कैन गेट कन्वर्टेड टू योर कीटोन्स और अदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और उतना रैपिडली भी नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर वीकर एसिड्स। ठीक है, वीकर एसिड जैसे तुम्हारा और कुछ को, जैसे टार्टरिक एसिड पढ़ा था हम लोगों ने, साइट्रिक एसिड पढ़ा था, तो सिमिलर काइंड से ये भी क्या है, एक वीक एसिड ही है, बिकॉज साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब क्या था, फॉर्मिक एसिड एक था ना, फॉर्मिक एसिड पढ़ा था ना। हाँ हाँ, तो दोज वर व्हाट, दोज वर आल्सो weak acid. Why? Because they were organic acid. Organic acid usually क्या होता है, they are obtained from natural sources, that means they are made from hydrocarbons. हाइड्रोकार्बनिक sources से वो बनता है, so that is why those acids are weak acid. तो similarly ethanoic acid is also an weak acid. नम्रता दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, so जैसे बाकी वीक एसिड्स होता है, वैसे ही तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक वीक एसिड है, एंड अल्टीमेटली
तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, दैट इज वाई इट कैन बी इजिली कंज्यूम्ड। ठीक है, जैसे हम लोग ऑरेंज जूस खा सकते हैं, दैट ऑल्सो कंटेन्स एसिड। सिमिलरली हम लोग विनेगर भी खा सकते हैं, दैट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शंस ऑफ इथानोइक एसिड। रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि इथानोइक एसिड और इथानॉल दोनों ही कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म समथिंग विच इज, तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ इथानोइक एसिड। So what are the reactions of ethanoic acid? first reaction है तुम्हारा एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, एस्टरिफिकेशन। अच्छा से समझ लो यहाँ पे क्या होता है। एस्टरिफिकेशन इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ, और बहुत क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से। ठीक है, सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एन एस्टर, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसका टाइप क्या होता है तुम्हारा, इथानोइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एस्टर्स का तुम्हारा तो इट्स अ क्लास। ठीक है, तो इट इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्गेनिक परफ्यूम। का नाम सुना है, ऑर्गेनिक परफ्यूम्स का नाम सुना है? नहीं। तो मार्केट में ऑर्गेनिक नो परफ्यूम सर। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सब जो हाइड्रोकार्बन से बनता है, सो उसको तो उसमें क्या होता है, एस्टर्स यूज होता है। ठीक है, सो इट्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, नॉट के अभी यहाँ पे तुम लोग का यहाँ पे क्या है, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट इथानोइक एसिड, बट इथानोइक एसिड इज नॉट द ओनली वन। इथानोइक एसिड के अलावा भी तुम्हारा अदर टाइप्स ऑफ एसिड्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एस्टर्स, तो उसमें उसका नाम अलग होता है। बट यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल टाइप का एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इथाइल इथानोएट। ठीक है, इथाइल इथानोएट जो है, तो वह बनता कैसे है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग इथानोइक एसिड विथ इथानॉल। ठीक है, यहाँ पे देख सर सकते हैं। हाँ बोलो। सर जो ईस्टर होता है ये तो ईस्टर नेल नहीं, पॉलिश एस्टर का जो एस्टर रिमूवर ईस्टर ईस्टर एक फेस्टिवल होता है, एस्टर एस्टर ESTER। एस्टर हाँ, एस्टर जो होता है क्या नेल पॉलिश रिमूवर में भी प्रेजेंट होता नहीं है? नहीं नहीं, नेल पॉलिश रिमूवर में अलग चीज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में कीटोन होता है। ठीक है, पर जब हम लोगों ने लैब में जब किया था ना तब इसका स्मेल उसके जैसा ही लग रहा था। हाँ उसकी तरह लगेगा, बिकॉज काइंड ऑफ सिमिलर है। क्यों काइंड ऑफ सिमिलर है, वहाँ पे तुम्हारा जो उसमें यूज होता है ना, दैट इज एक्चुअली तो तुम्हारा अलग टाइप का एक कीटोन होता है, कीटोन यूज होता है वहाँ पे। कीटोन और इसका स्मेल थोड़ा सा सिमिलर है, बट एस्टर इज मोर स्वीट स्मेलिंग। तुम लोगों ने तो एस्टर वाला रिएक्शन नहीं किया है ना, तो कीटोन का स्मेल थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा थोड़ा और स्ट्रांग होता है। ठीक है, थोड़ा सा पंजन की तरह ज्यादा होता है, बट एस्टर इज मोर स्वीट। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई वो जो होता है ना तुम्हारा चॉकलेट वॉकलेट का स्मेल होता है, वैसे टाइप का लगेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब नाक में नहीं लगेगा, वेरी बहुत बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है वो वाला। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई मीठा कुछ चीज तुमने कुछ खाने के लिए लाया है, वैसा सुनने में लगेगा, सूंघोगे तो ऐसा लगेगा। ठीक है, कीटोन होता है वहां पे, कीटोन होता है। ठीक है, एस्टर नहीं होता है। एस्टर इज यूजुअली यूज्ड फॉर परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। सो ठीक है। combining ethanoic acid with ethanol, बट ये रिएक्शन के लिए तुम्हें एक क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ
concentrated H2SO4. ठीक है, combining ethanoic acid with ethanol in presence of concentrated H2SO4 gives क्या देगा, तो इथानोइक एसिड और इथानॉल वो दोनों मिला के फॉर्म करते हैं इथाइल इथानोएट। ठीक है, अभी इथाइल ग्रुप जो समझा था ना तुम लोगों ने, इथाइल इथाइल ग्रुप, तो इथाइल इट इज कॉल्ड इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। ठीक है, और ये इथाइल इथानोएट एक एस्टर है। दिस इज नॉट द ओनली एस्टर, एस्टर और भी टाइप का होता है, और भी अलग अलग एस्टर्स मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एस्टर्स, so this is the ester formed by combining ethanoic acid with ethanol। ठीक है, इथानोइक एसिड को अगर मिथानॉल के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ और मिलेगा, वो भी एस्टर ही होगा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट हैव द आइडिया दैट सिर्फ इथानोइक एसिड और इथानॉल को कंबाइन करने से ही तुम्हें एस्टर मिलेगा। एस्टर बाकी रिएक्शन में भी बाकी टाइप का रिएक्शन में भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, इसको इसके लिए मैं एक थोड़ा सा समझाने के लिए लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर्स। सो एक ब्लू कलर यूज करता हूँ। हाँ, तो CH3COOH। ठीक है, समझ में आया? ये एक्वस होगा, पानी में मिक्स रहना पड़ेगा, डाइल्यूट होना पड़ेगा। तो दिस इज द इथानोइक एसिड, प्लस किसके साथ कंबाइन करेंगे, इथानॉल के साथ, है कि नहीं? सो इथानॉल का मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, C2H5। इथानोइक एसिड का यही फॉर्मूला है ना, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दिस इज द फॉर्मूला। तो COOH ग्रुप होता है ना, बट हम लोग जब नाम इथेन क्यों लिखते हैं, ETHN इथेन क्यों लिखता है, ये पार्ट क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ 2 कार्बन एटम्स, है कि नहीं? 2 कार्बन एटम के लिए, तो 2 कार्बन एटम तो है ही इसमें, ये दोनों। ओके, so that is why it is called इथानोइक एसिड। तो इसका फॉर्मूला ये है CH3COOH, टर्मिनल कार्बन एटम में वो अपेंड हो जाता है। ठीक है, तो इथानोइक एसिड का ये हो गया। और इथानॉल का क्या है, इथानॉल का वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज C2H5OH। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगी, इसे एक्वस ही होगा। इथानॉल that gives rise to your सोडियम इथानोएट। तो होता क्या है, इथाइल इथानोएट है ना, तो ये इथाइल ग्रुप कहाँ से मिलता है, इथाइल ग्रुप तो तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ से तो नहीं मिलेगा इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप यहाँ से निकाल सकते हैं, इथाइल ग्रुप C2H5 इज एन इथाइल ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप है कि नहीं, ये इथाइल ग्रुप है, क्या लगता है, isn't this an ethyl group? हाँ, इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या हो गया, C2H6 से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा ना। दैट इज ए व्हाट, दैट इज एन इथाइल ग्रुप, है कि नहीं? हाँ सर। सो अभी क्या होगा, यहाँ से इथाइल ग्रुप एक सेपरेट होगा, मतलब OH को हटा देंगे। ठीक है, तो OH को हटाने से क्या होगा, सो दिस विल गेट सेपरेटेड। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देंगे। सो ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों हटने से क्या होगा, अल्टीमेटली वाटर फॉर्म होगा। सो ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी वाटर, सो प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। तो विल गेट ए कंपाउंड विच इज रिटन लाइक दिस CH3COO, और उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज C2H5। ओके, तो मैं कलर्स यूज इसलिए मैंने कलर यूज किया था। ओके, प्लस क्या होगा, प्लस यू विल गेट यहाँ पे पहला वाला का H, सेकेंड वाला का OH। ये क्या है, ये वाटर है ना,
वाटर है कि नहीं? समझ में हाँ आया कलर से, इसलिए मैंने अलग कलर यूज किया है यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इथानोएट। इथाइल इथानोएट, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है, AQ में रहता है हमारा, और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सबको समझ में आया इथाइल इथानोएट कैसे फॉर्म हुआ? हाँ कापिक, कापिक समझ में आया? हाँ सर। तो मतलब ये पार्ट इस किसके साथ कंबाइन करता है, इसके साथ कंबाइन करता है, और ये पार्ट किसके साथ कंबाइन करता है, इसके साथ कंबाइन करता है, ठीक है। यही है, अल्टीमेटली नया कंपाउंड फॉर्म किया, बैलेंस कर लिया, हो गया, नंबर ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो गया दोनों में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज एस्टरिफिकेशन बिकॉज एन एस्टर इज फॉर्म्ड। ये जो CH3COO C2H5 है इथाइल इथानोएट, दैट इज स्वीट स्मेलिंग, ठीक है। पानी में जब रहता है तो वो बहुत मीठा सा स्मेल होता है, टूटी फ्रूटी टाइप का स्मेल निकलता है, ओके ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज योर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा, सोप फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन के लिए एस्टरिफिकेशन, और सोप फॉर्मेशन के लिए सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, सैपोनिफिकेशन। सो नंबर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो मैं लिख सकता हूँ दिस रिएक्शन is used to make soaps, ठीक है। तो सोप बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। which are based on salts produced, the sodium salts of carboxylic acids। तो एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ पे इथाइल इथानोएट था ना, अभी हम लोग अगर C2H5 को हटा के वहाँ पे Na लगा देते हैं तो क्या होगा, सोडियम, मतलब सोडियम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इथानोइक एसिड क्या होता है, सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इथानोइक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट, reacts with, no, not sodium carbonate, sodium hydroxide, हाँ। तो इथानोइक एसिड reacts with sodium hydroxide। तो सोडियम का तुम्हें एक कंपाउंड चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इथानोइक एसिड reacts with sodium hydroxide to form in presence, ऑब्वियसली यहाँ पे भी तुम्हारा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, concentrated H2SO4 in presence of concentrated H2SO4 to produce what, to produce सोडियम सॉल्ट, और वो सोडियम सॉल्ट क्या होगा, टू प्रोड्यूस सोडियम इथानोएट, उसको बोलते हैं सोडियम इथानोएट, ठीक है। तो यही यूज सोप की तरह काम करेगा। तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सोडियम इथानोएट कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारा कपड़ों से वो जो स्टेन मार्क्स, उसके बाद तुम्हारा जैसे कोई खाना वाना गिर गया उसको कैसे हटा दे सकता है कि नहीं। सो विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो यही मॉलिक्यूल के ऊपर में डिस्कस करेंगे जब हम व्हेन विल स्टडी द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो सोप में ये हो गया, और उसके बाद क्या होता है, एंड यू गेट अनदर थिंग दैट इज यू गेट एल्कोहल, ठीक है।
एंड इथानॉल, इथानॉल भी मिलेगा वहाँ पे। तो इथानोइक एसिड से हम लोग इथानॉल बना सकते हैं, है कि नहीं? सो लेट मी राइट इट डाउन। तो यहाँ पे भी मैं 2 कलर्स में ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। सो द रिएक्शन इज लाइक दिस, सॉरी यहाँ पे इथानोइक एसिड नहीं था, हाँ इथानोइक एसिड नहीं, सॉरी एस्टर, एस्टर, हाँ यही गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे सैपोनिफिकेशन, सोप बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ये वाला चीज़, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक बार इथाइल इथानोएट मिल गया तो एस्टर से हम लोग सोप बना सकते हैं, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग दिस पार्ट विथ सोडियम, ठीक है? तो लेट मी राइट इट डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा? इथाइल इथानोएट, ओके, इथाइल इथानोएट which is an ester reacts with sodium hydroxide and presence of constant H2SO4 to produce sodium ethanol. तो this is the reaction. तो क्या था तुम्हारा? CH3 COO C2H5, ठीक है? दिस इज सोडियम इथानोएट, दिस इज नॉट सोडियम इथानोएट, इथाइल इथानोएट, ठीक है? इथाइल इथानोएट प्लस क्या क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, सो दैट विल बी NaOH, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या? अभी यहाँ पे होगा क्या? ये C2H5 ग्रुप किसको चेंज कर रहे थे? NaOH अल्टीमेटली पानी में जब मिक्स करोगे Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट कर देगा, तो वो क्या करेगा? वो C2H5 को रिप्लेस करके Na उसके जगह में बैठ सकता है, सो और मतलब उसे उसका साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा? सपोज आई राइट इट लाइक दिस, तो you will get a compound like this CH3COO और यहाँ से मिलेगा तुम्हें Na, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ 2 कंपाउंड होगा यहाँ पे, हाँ एक ही मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ बैलेंस हो गया, ठीक है? सो दिस इज द सोडियम इथानोएट, दिस इज योर सोडियम इथानोएट, प्लस क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस यू विल गेट, हाँ यहाँ पे और एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, इस एरो में एक चीज़ बैठाना है, दैट इज H2SO4, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द पार्ट विच हेल्प्स टू रिमूव द OH फ्रॉम द सोडियम, नहीं C2H5 को हटाने में हेल्प करता है, ठीक है? इथाइल इथानोएट से प्लस क्या मिलेगा? विल गेट C2H5 और OH बच गया ना, तो इसलिए मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, देखो तब समझ में आता है। C2H5 OH मतलब C2H5 और लास्ट में OH कहाँ से आएगा? यहाँ से OH आएगा, दैट इज OH, ठीक है? सो अल्टीमेटली वी गेट व्हाट? वी गेट इथानॉल, इथानॉल मिला, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? इज दिस थिंग क्लियर? यस। बाकियों को नम्रता समझ में आया? Yes. हाँ सर, ये वाला समझ आया, पर ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, हम्म हेलो बोलो, H2SO4 क्या है? सर, ये वाला इसके प्रेजेंस में मतलब ये रिएक्शन होगा। यस, ओ अच्छा, ये तो सही मतलब है, एक ठीक। एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, मतलब ज्यादातर रिएक्शन में देखना, सब रिएक्शन में, इसमें भी हुआ है, ठीक है? इसमें भी तुम्हारा H2SO4 चाहिए,
यहाँ पे भी तुम्हें H2SO4 चाहिए, बिकॉज H2SO4 क्या करता है, वो एक्शन और रिएक्शन को ट्रिगर करता है। किसी किसी में तुम्हारा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, यहाँ पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज वो वाटर रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया? तो OH ग्रुप को यहाँ पे भी कौन हटा रहा है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप है ना, तो वो इसको कंबाइन करने में कौन हेल्प करता है, तुम्हारा वो H2SO4 हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज बाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज यूज्ड। ठीक है, वो खुद रिएक्शन में पार्ट टेक प्लेस नहीं करेगा, मतलब पार्ट नहीं लेगा। बोल सकते हो इट इज काइंड ऑफ ए कैटलिस्ट, इट इज काइंड ऑफ ए ट्रिगरिंग एजेंट, इट इज काइंड ऑफ लाइक ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया? तो H2SO4 चाहिए। H2SO4 इसलिए एरो में लिखता है, प्लस में नहीं लिखता है। इट्स नॉट अ रिएक्टेंट, वो रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं लेता है। सभी समझ में आया? हाँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कब किया जाता है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एस्टर है। एस्टर अगर नहीं है तब ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे, तो रिएक्शन वो एस्टर चाहिए। तो वो सैपोनिफिकेशन से सोप बनाते हैं। किसका सोप बनाते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये जो सोडियम इथानोएट है, सोडियम इथानोएट इज अ सॉल्ट। किसका सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब इथानोइक एसिड का सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट। okay, so this is called saponification reaction. And the next one in the list is your reactions with, ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन विद, हाँ, तो रिएक्शन विद बेस। बेस क्या होगा? बेस में भी तुम्हारा, तो ये एग्जांपल है, तो NaOH वाला जो है तुम्हारा, ये लिखा था क्या? सोडियम इथानोएट का, ये तो एक तुम्हारा, हाँ, इथानोइक एसिड का है। तो एस्टर्स से बहुत चीज बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया है, तो जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली। बेस है ना, तो ये वाला क्या है? अल्टीमेटली ये सॉल्ट होगा। ये एक तुम्हारा क्या क्या रिएक्शन है, बोल सकते हो? ये रिएक्शन क्या है, बोल सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। और ये क्या है? ये अल्टीमेटली it's not an acid directly, but you can say it's a, मैंने क्या बोलते हो, एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट कैन रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया? सो ये क्या करेगा, तो अल्टीमेटली द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बैक, मतलब वो मिल सकता है, और एल्कोहल में भी, एल्कोहल में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज जैसे एल्कोहल से प्रोड्यूस हुआ था ना, ये वाला इथानॉल से प्रोड्यूस हुआ था, तो सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से उसमें ला सकते हैं। एस्टर यहाँ से हम लोग एल्कोहल, मतलब यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, बैक करा सकते हैं यूजिंग, मतलब रीजनरेट करा सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सोप्स क्या होता है? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल इथानोएट एक सोडियम इथानोएट एक छोटा वाला है, मतलब तुम्हारा सोप मॉलिक्यूल। ऐसा सोप मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स का भी होता है। ठीक है, जैसे प्रोपानोइक एसिड का सोप होता है। ठीक है, सोडियम प्रोपानोएट होता है। ठीक है, दोज आर ऑल्सो पॉसिबल। तो ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा। अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शन विद बेस। ठीक है, डायरेक्टली अगर बेस के साथ कंबाइन करेगा तब क्या मिलेगा, तुम्हें डायरेक्टली उसका सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टाइप ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस योर सोप और उसका रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज योर नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, बेसिस, reaction with a base, reaction with base, तो रिएक्शन विद बेस क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज एन प्योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसका सॉल्ट मिलेगा। सो लेट मी राइट इट डाउन। यहाँ पे इथानोइक एसिड लेते हैं, यहाँ पे CH3COOH,
प्लस तुम्हारा NaOH लेते हैं, है कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, क्या मिलेगा, पढ़ा था ना हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या मिलता है, सॉल्ट तो मिलेगा ही, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट। यस बेसिक सॉल्ट, यू विल गेट अ बेसिक सॉल्ट, किसका बेसिक सॉल्ट, सोडियम इथानोएट, क्या मिलेगा, यू विल गेट समथिंग कॉल्ड, तो सोडियम इथानोएट मिलेगा, तो सोडियम Na या फिर Na लास्ट में लिखते हैं, एक ही बात है, विल गेट CH3COO Na, ठीक है, और बचा क्या, H और H बच गया ना, सो प्लस क्या लिखेंगे, हाँ प्लस विल बी योर HOH, मतलब H यहाँ से आया और OH यहाँ से आया, सो दिस इज नथिंग बट योर वाटर, ये वाटर है, और ये क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम इथानोएट, यही चीज हम लोग यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे मिला था कि नहीं, सोडियम इथानोएट, यस और नो, तो एस्टर से भी सोडियम इथानोएट मिल सकता है, और डायरेक्टली अगर कंबाइन करोगे मतलब विदाउट द इंटरमीडिएट रिएक्शन, तब भी तुम्हारा ये काम करेगा, ठीक है, ये समझ में आया रिएक्शन, हाँ। ये तुम्हारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ वहाँ पे जब इथाइल इथानोएट हम लोगों ने कंबाइन किया था तब हम लोगों को वाटर नहीं मिला था, क्या मिला था, इथानॉल मिला था, यही डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन में, ये डिफरेंस है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट वेरी सिंपल, क्या था, क्या है, रिएक्शन विथ योर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड, मतलब बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है, तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या क्या करेगा, वहाँ पे भी सेम वो सोडियम सॉल्ट ही फॉर्म करेगा, है कि नहीं, अगर सोडियम कार्बोनेट बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, क्या मिलेगा, वो मेटल सॉल्ट मिलेगा हम लोगों को, यस और नो, मेटल सॉल्ट मिलेगा, उस मेटल का सॉल्ट, यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दिखेगा तुम्हारा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, H2 और CO2 भी एडिशनली प्रोड्यूस होगा, जो हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ऑलरेडी पढ़े हैं ये चीज, ठीक है, सो next type of the last reaction for today, so reaction with carbonates and bicarbonates, ठीक है, reaction with carbonates and bicarbonates, ओके, तो नॉर्मल तुम्हारा बेस रिएक्शन क्या है, हम लोग को पता है कि एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या देता है हम लोगों को, क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, है कि नहीं, यही देगा, पढ़ा था कि नहीं ये रिएक्शन, ये बेस रिएक्शन पढ़ा था, हाँ। हाँ, एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट में सेम टाइप का रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये भी तो एक एसिड ही है ना, वीक एसिड है बट एसिड है, सो व्हाट वी कैन सी के यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, सो विल गेट व्हाट, तो यहाँ पे CH3COOH प्लस Na2CO3, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट, यही मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे देखना CH3COONA ही मिलेगा, तो CH3COONA, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस यू विल गेट H2O प्लस CO2, ठीक है, मिला, तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, सिमिलरली यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2-2 होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये वाला
Na2 है तो 2 हो गया यहाँ पे, हाँ बाकी बैलेंस हो गया यहाँ पे, CO2 है, H2 है, ठीक है, हाँ मिल गया। So this is the type of reaction, this is one, so this is sodium carbonate. What is this? This is sodium carbonate, ठीक है। और ये वाला क्या है? इथानोइक एसिड। और ये तो पता ही है क्या है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऊपर में तो सेम है ही यहाँ पे, सोडियम इथानोएट। ये याद रखना, हाँ जितना भी कंपाउंड्स हैं सोडियम इथानोएट सब में प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट सब रिएक्शन में। अगर सॉल्ट के बारे में बोलो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सपोज यू हैव अनदर रिएक्शन दैट इज CH3COOH, बाइकार्बोनेट अगर यूज करते हैं, बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस इज इथानोइक एसिड। क्या रिजल्ट करेगा, व्हाट इट विल रिजल्ट इन, इट विल रिजल्ट इन सेम देगा, रिजल्ट तो सेम ही होगा। तो CH3COONA, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं चाहिए, प्लस क्या होगा, H2O प्लस CO2। ये था रिजल्ट, समझ में आया। सो ये जो हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग एसिड क्या यूज कर रहे हैं, इथानोइक एसिड यूज कर रहे हैं, अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसको हाँ। सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है सोडियम इथानोएट, तो सोडियम इथानोएट को तुम ऐसे भी, ये मैं लिख के देता हूँ। सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट बोला जाता है इसको। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थोड़ा सा पढ़ना, इजी है, इतना टफ नहीं है ये पोर्शन। सिर्फ एस्टरिफिकेशन देखना, सेपोनिफिकेशन देखना, ये दो टाइप का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेपोनिफिकेशन में होता क्या है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास विल अंडरस्टैंड सोप का जो तुम्हारा वर्किंग एक्शन है ऑन ट्यूसडेज क्लास। सो ट्यूसडे 8 बजे से होगा। सो join the class and we'll complete the chapter on Tuesday, ठीक है। So thank you, bye bye, good night। Thank you, sir. Bye, sir. Bye.